निकल रहे हैं खाटू श्याम जी के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने और मेरे को लगा ब्लॉग शुरू कर देना चाहिए। सबने नाश्ता कर लिया है, जल्दी में पैकिंग कर लिया, सब कर लिया। लोग हो गए हैं तैयार और ये हमारी जिया है। हाय कर दो, हाय करो। तो चलिए अब हम लोग निकल रहे हैं खाटू श्याम जी के लिए। तो हम लोग को निकलना था 12 बजे, अभी टाइम हो रहा है 1:10 और ड्राइवर अभी तक नहीं आया है क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी है, 5 घंटे का है। तो खुद से तो चला के नहीं आया। तो उसे कब से बोला वो गैस डलवाने निकला होगा पर आया नहीं अभी तक। घंटे से बोल रहा है गैस डलवा रहे हैं, गैस डलवा रहे हैं, गैस डलवा रहे हैं और गैस नहीं डल पाई। तो कल था तीज का दिन और आज जा रहे हैं हम लोग खाटू श्याम जी। और फिर वापसी का भी टिकट करवाना है। 8 तारीख हो गई है, 19 तारीख की राखी है। मम्मी लोग बोल रहे हैं राखी तक रुक जाओ। तो देखिए शिवानी का फाइनल डिसीजन होगा कि हम लोग को राखी तक रुकना है कि नहीं, क्योंकि मेरे को 25 तारीख तक काम है। मेरे को भोपाल जाना है, मेरा नई साइट है जो वो चालू होने वाली है। अभी से आप तो मैंने ये पहन लिया हाँ कि कम से कम थोड़ा सा टच आए। तो चलिए अब हम निकल गए हैं। सामान पूरा यहाँ पे सेट किया है। ये मेरा पर्स, ये यहाँ पे थोड़ा सा और बच्चों के दोनों के डायपर एक ही इसमें रख दिए हैं। देखो हाय कर दो, हाय। अभी थोड़ा सा रिलैक्स है कि जब हम घर से निकलते हैं थके से निकलते हैं, मतलब थक जाते हैं निकलते निकलते इतनी होश हो जाती है। देखो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, उसके बाद फिर आराम से थोड़ा मौसम भी अच्छा हो जाए। चलो भैया एकदम फ्री हो जाते हैं ना पापा। हो गया अच्छा पापा बहुत खुश है। नहीं देखा ज़्यादा ना होगा, मैं भूल गई कहाँ देखते थे। खाना है, खाना है लड्डू। अच्छा दोनों का अलग अलग है आपका? और अलग अलग है, एक मम्मी का एक मेरा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेड जैम लग गया है ना जिया? ब्रेड जैम खाएगी जिया? यहाँ पे लगा हुआ है। तो जियो की चल रही है फुल मस्ती। आज सोने की मूड में नहीं है जियो। है क्या? तो दो भैया, दो आवाज आ गई उसको दो। मैंने इसका नाम ही रख दो ना, खिला पाऊंगी, मम्मी दे देंगी चीटी। इसका नाम ही रख देना चाहिए, चीटी। तो जियो का नया नाम रखा गया है चीटी। क्योंकि एंटीना बनाते ना हम छोटे वाले, हाँ इसलिए इसका नाम बोल रहे हैं। उसके चैटी के एंटीना ऐसा रहता है। निकालो, एक्चुअली पापा ने किया इसका नामकरण चैटी। ओ कौन जा रही? ओ आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। लंच करने आ गए। लंच करने आए हम बसंत ढाबा। यहाँ का मशहूर ढाबा है। चखना पड़ेगा, यहाँ पे चखना मिलता है। चखना पड़ेगा वो खाना। यहाँ पे ब्रांड आउटलेट भी है, वहाँ पे बर्गर पॉइंट भी है। उसके बाद फिर ये कुछ मेमोरीज बना रहे थे। काफी अच्छा है ये ढाबा। और आपको मिडवे में इतने लाइक इन बिटवीन, अगर आप दिल्ली से जा रहे हो, गुड़गांव साइड से जा रहे हो, हरियाणा साइड से जा रहे हो, इतने सारे आपको अच्छे अच्छे ढाबे मिलेंगे, पूछे मत। उस पर साथ में आपको मिलेगा ट्रैफिक भी। तो मेरे बसंत ढाबा आए थे, अगर आप ट्राई करोगे तो यहाँ खाना ट्राई कर सकते हो। अच्छा खाना था। दाल स्पेशली मुझे यहाँ की काफी अच्छी लगी। हमने फ्रूट रायता मंगाया था, बूंदी का रायता मंगाया था और दाल मंगाई थी, एक मटर पनीर मंगवाया था और एक हम लोगों ने मंगवाई थी आलू जीरा। आलू जीरा तो हमेशा रहता ही रहता है। पाइनएप्पल रायता भी यहाँ का काफी अच्छा था। लस्सी भी मंगवाई थी, लस्सी नहीं अच्छी लगी किसी को भी, तो लस्सी मंगवाई। कुल्फी थी इनके पास चॉकलेट वाली, वो डुगू खा रहा था, वो भी काफी अच्छी थी। यहाँ पे डुगू थोड़ी सी जिद कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि बाहर झूले हैं, तो राजा से लेके चले गए थे कि देख लेते, फिर वो एक्सप्लोर करके आ गया था वापस। और यहाँ पे जल्दी जल्दी सबने खाना खाया क्योंकि सफर के लिए बहुत सारा टाइम बचा हुआ था। फिर हम लोग निकल गए खाना खा के, और लंबे सफर में खाना खाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ट्रैफिक ही ट्रैफिक था यार। अभी पता है इतनी जगह रुके, ट्रकों का ट्रैफिक इतना था कि जिसका ये था कि हमें बहुत बहुत देर तक वेट करना पड़ा। तो ये रूट लंबा भी था और ट्रैफिक वाला भी था।
ऑल्दो हम लोग सब साथ में थे, मस्ती करते हुए जा रहे थे, तो इतना कुछ पता नहीं चला। तो हमने खाना खा लिया और डुगू यहाँ पे बैठा हुआ है। उसके बाद से 1-1.5 घंटा हुआ है, हम लोग आए हैं कहाँ, कोटपुतली। और अभी बहुत सारा टाइम है हम लोग का खाटू श्याम पहुँचने के लिए। और बहुत कीचड़, बहुत ट्रैफिक, बहुत बारिश जगह जगह पे मिल रही है हम लोगों को भी। उसके बाद फिर हम लोग क्या बोलते हैं, अपने सफ़र के लिए निकले हुए थे और देखते ही देखते कब रात हो गई पता नहीं चला। इतना कुछ शूट नहीं किया क्योंकि कार में सिर्फ रास्ते ही नप रहे थे, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। कभी मम्मी सो रही थी, कभी दीपा सो रही थी, सब लोग सोते हुए जा रहे थे। हम लोग काफी लेट हो गए थे, 10 बजे तक बाबा के पट खुलते हैं और 9 हमें वहीं बज गए थे। तो हम सुबह से निकले हुए थे, तो हम लोगों ने वॉशरूम वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया क्योंकि हम लोग पूरे कपड़े लेके आए थे कि नहाएंगे, धोएंगे, चेंज कर लेंगे। बट अगर हम लोग लेट हो जाते तो हम तब के लिए प्लान ये करके आए थे कि तब हम डायरेक्ट चले जाएंगे और हमने वॉशरूम तक का वेट नहीं किया। वॉशरूम गए नहीं, घर से नहा के आए थे, हमने हाथ मुंह धोए हैं कार से उतर के। और कोई भी ऐसा नहीं था कि कहते ना अगर वॉशरूम चले जाते फिर आपको भगवान जी की पूजा करनी है तो आपको एक बार नहा धो लेना चाहिए। तो कोई भी वॉशरूम मतलब पी तक करने के लिए नहीं उतरा था वहां पे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं, मेरी बहन, मम्मी सबने दौड़ लगाना शुरू किया। बहुत सारी गलियां हैं यहाँ पे, मेरे को इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग चलते जा रहे थे और पानी इतना ज्यादा इकट्ठा हुआ पड़ा था क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और उस टाइम पे भी वहां पे रश था। ये सारी मिठाइयों की दुकान थी। जल्दी जल्दी से हमने मिठाई की दुकान से भगवान जी का प्रसाद लिया। अगर आप झंडा चढ़ाते हो झंडा ले लो, गुलाब ले लो भगवान जी के लिए अपना प्रेम दिखाने के लिए। और फाइनली जाके हम लोग पहुंच गए थे बाबा के दरबार में। और गाइस आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना अच्छा दर्शन हुआ है, इतना अच्छा दर्शन, सब लोग इतने खुश थे। इत्मीनान से बैठ के हमने बाबा जी के दर्शन करे और निहारते रहे। और वो कहते हैं ना, खुशी होती है कि आप किसी चीज को चाह रहे थे कि आप जाओगे और आप चले गए। और वो जो खुशी थी वो सबके चेहरे पे थी। सब लोग जो रात में बोल रहे थे कि यार उम्मीद नहीं थी इतने अच्छे दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर बाहर भी रुके और बहुत अच्छे से जो कहते हैं ना आनंद लिया। जब हम लोग निकले हैं और ऑलमोस्ट 10 बजने वाले थे और जो पट थे वो बंद हो गए थे। सुबह 4 बजे से पट खुल जाते हैं वैसे। तो मेरे को पता इतनी ज़्यादा शांति मिली, मेरे को इतना अच्छा लग रहा था ना, तो मन की शांति। और वो एक तरह से हम लोगों का था कि हमें जाना है। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि हम लोग जाएंगे, सीरियसली नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जाने का टाइम भी आ रहा था और हम लोगों को कोई प्लान नहीं था, बालाजी का प्लान था। और ये ऐसा बना कि जय बाबा की, तो वो कहते ना हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो जाके देखिएगा, सुकून मिलता है यार, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। तो उसके बाद फिर हमने बाहर से थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। यहाँ पे कुछ बर्थडे बन रहा था किसी का और ये भगवान जी का मेन गेट है। पता नहीं यार 2-4 रास्ते, मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया। जहाँ हमें पार्किंग वाली एरिया में रुकाया था हमने और वहाँ से फिर हम लोग जयपुर के लिए निकल लिए। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी जयपुर। श्याम जी के बहुत ही अच्छे दर्शन कर लिए हम लोगों ने। अब हम लोग निकल रहे हैं जयपुर के लिए। आज सुबह से हम लोग निकले हुए हैं और अभी पता कितना टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 11:30। और क्या हुआ, पहले हम लोग का वहीं का प्लान था रुकने का। हे भगवान। तो सबने अपनी चाय ले ली थी और उसके बाद फिर पानी की कुछ बॉटलें ली क्योंकि रास्ते में प्यास लगती है। सब यहीं पे आके फ्रेश हुए थे क्योंकि वहां से हम लोग ना रुके ही नहीं थे। तो ये हाईवे पे एक ढाबा पड़ा था जहाँ पे हमने चाय वगैरह ली। खाना किसी ने नहीं खाया था, खाना हमने डायरेक्ट जयपुर पहुंच के अराउंड 3 बजे के आसपास खाया है। तो ये निकल लिए थे हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि थी जयपुर। और यहाँ हम पहुंच गए थे जयपुर पिंक सिटी। और ना आपको बता नहीं सकती यार, इतना पागल हो गए ना हम लोग। मैक्सिमम होटल्स जो थे वो सोल्ड आउट थे और जो होटल कुछ हमें दिख रहे थे उनमें सीलन की स्मेल आ रही थी। और फिर फाइनली कम से कम 10 होटल्स देखने के बाद हमने ये फाइनल किया, क्योंकि हम नेक्स्ट डे आने वाले थे तो हम रात को बुकिंग करते, पर हम रात ही को निकल गए थे वहाँ से। थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई बट फिर हमें होटल मिल गया था। हमें वैसे भी रातें ही काटनी थी और सुबह हम लोग को सिर्फ घूमना था। तो चलिए मुझे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पहुँच गए हैं जयपुर और शायद मेरे कैमरे में उमस या ओस कुछ लगी। तो अभी बज रहे हैं रात के 2:30। तो खाटू श्याम बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और ना वहाँ हमें लगा कि रुकेंगे, हमें जयपुर घूमने आना था 1 दिन के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं।
तो इसलिए हम लोग को लगा कि हम रात में निकल लेते तो हमारा जो दिन का ट्रैवलिंग टाइम है वो बच जाएगा। होटल ढूंढते ढूंढते 10-15 होटल देखे हैं यार, क्योंकि एकदम हम लोग का प्लान कल का था तो हम लोग रात में बुक करते। तो ढूंढते 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 2:30-3 बज गए, लाइक पूरा 3 बज गया था, 4 बज रहा होगा अभी शायद। उसके बाद मम्मी जो इमली के चावल बना के लाई थी वो खाए और डब्बू कार से सोया हुआ। क्या मम्मी पापा रूम में ले सोने के लिए तैयार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये बात कर रहा है, चाय मंगा रहा है। तो डुग्गू क्या हुआ, आके सो गया। डुग्गू आके सोया, वो सुबह उठा है शौक में, वो एक्सप्लोर कर रहा है। ये बहुत एक्सप्लोर कर लिया और रात में इतनी ज़्यादा नींद है। रात में क्या हम सोए 5 बजे सोए हैं जी, अब बहुत मस्ती करी थी। पहुँचे हम 3:30 पे, इन्हें थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाया है और फिर जाके सोए। और यहाँ पे अच्छा ये रूम, तो अभी हम लोग क्या बोलते थे यहाँ पे यार होंगे। तो राजा फ्रेश होने गए हैं, मम्मी और दीपा सो रहे थे, मैं उनको उठा के आई हूँ, जिया को बाहर छोड़ के आई हूँ क्योंकि मुझे ही फ्रेश हुआ था यार। मैं क्या बोलूँ, पता हम लोग ही कहते हैं ना एक डेस्टिनी होती है। खाटू श्याम जी का ऐसा कोई प्लान बीच में बना था, फिर नहीं बना, फिर एकदम से बना, निकले। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने प्यारे दर्शन, इतनी देर तक दर्शन करे हम लोगों ने और कुछ शॉपिंग भी करी। कुछ प्रसाद जो था वो ले लिया वहाँ से, जो बांटने का होता है, कुछ सामान बांटने के लिया। उसके बाद हम लोग वहीं रुकने वाले थे पर लगा कि जयपुर निकल लेते हैं, तो हम लोग आ गए पिंक सिटी जयपुर और आज करेंगे हम जयपुर को एक्सप्लोर। और कितना अच्छा लग रहा है, बहुत मन था जयपुर आने का, फिर लगा नहीं था कि हम लोग ऐसे आएंगे। जो बनाएंगे जो बनाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, ये मुंह धोएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, सुंदरू बनेंगे, ठीक है? नहीं बनोगे? तो सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसे आएंगे, वो भी खाटू श्याम जी से। हाँ जी, चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और